आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाइड्रोजन परमाणु में प्रमुख क्वांटम संख्या n बिना किसी के सीमा के बढ़ सकती है। क्या इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा भी बिना किसी सीमा के बढ़ सकती है? व्याख्या करें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो क्वांटम संख्या n यूज होता है ना दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में, n का मान क्या है दोस्तों? n का मान जो होता है ना, एक से शुरू के ये अनंत तक बढ़ सकती है दोस्तों। हम कितना भी अनंत नंबर तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बिना किसी सीमा के बढ़ सकती है। तो बोल रहा है कि क्या इसका मतलब ये भी है कि ऊर्जा भी बगैर किसी सीमा के बढ़ सकती है? तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी nवीं कक्षा में मान लो ऊर्जा को En से मैं दर्शा रहा हूं, तो इसका सूत्र क्या होता है? ऋण 13.6 बटा n का वर्ग। यहाँ जेड का वर्ग भी होता है दोस्तों, ठीक है। जेड यहाँ पर क्या बता रहा है? जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक को बताता है। चूंकि हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? हमारा एक होता है, तो कई बार इसको लिया नहीं जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए ऋण 13.6 बटा एन का वर्ग ये सूत्र मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एन हमारा क्या है? एन जो है ना कक्षा संख्या होती है दोस्तों, जो कक्षा संख्या है ना, तो ये एन को इसीलिए यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। मुख्य या प्रमुख क्वांटम संख्या बोलते हैं, ठीक है। और En हमारे यहाँ पर क्या बता रहा है? nवीं कक्षा में ऊर्जा, ठीक है। किसी भी जैसे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई या तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई, ठीक है, nवीं कक्षा की ऊर्जा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मान रखते हैं, देखिए n का न्यूनतम मान क्या है दोस्तों? अगर हम लोग यहाँ पर हमको क्या रखते हैं दोस्तों? एक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? सबसे न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मान कितना हो जाएगा? ऋण 13.6 और जेड तो हमारा एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं एक, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना मिल गया हमारा? एक का वर्ग मतलब एक, ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों न्यूनतम मान, ठीक है। ये ऊर्जा का क्या हो गया? न्यूनतम मान हो गया। अब जैसे एन हमको अधिकतम चाहिए दोस्तों, तो एन का मान अधिकतम कितना हो सकता है? जैसे इसको अनंत ले लेते हैं, एन का मान तो किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं, तो मान लो मैं अनंत लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या मिलता है? देखिए अधिकतम मान हमको क्या मिल जाएगा? ऋण 13.6 बटा एन का वर्ग कर देता हूँ, ये तो एक ही आएगा, ये अनंत का वर्ग। तो ये कितना मिल जाएगा दोस्तों? ये देखिए अनंत जब उल्टा में होता है तो ये शून्य मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हमको अधिकतम मान कितना हो रहा है दोस्तों? शून्य हो जा रहा है, ठीक है। ऊर्जा हमको शून्य मिल रही है। तो ऊर्जा का यहाँ क्या हो गया दोस्तों? दो लिमिट हो गया ना। ये हमारा न्यूनतम हो गया, न्यूनतम ऊर्जा का मान हो गया, ठीक है, ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अधिकतम ऊर्जा हमको शून्य के बराबर मिल रही है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से क्या है दोस्तों? इसकी दो लिमिट हो गई, है ना। इसकी क्या हो गई? दो लिमिट हो गई। तो इस तरह से ऊर्जा का तो बंधन हो गया दोस्तों। ऊर्जा का मान ऋण 13.6 और 0 इसी के बीच मिलेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन परमाणु बिना किसी के सीमा बढ़ सकती है? तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होगी, ठीक है। तो हमारा ये जो कथन बोल रहे हैं ना, इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा बिना किसी के बढ़ सकती है। ये क्या है दोस्तों? गलत कथन है, ठीक है, गलत है। बिना किसी सीमा के बढ़ सकते नहीं, उसकी सीमा होगी, ठीक है, अधिक। तो यही इसका उत्तर था दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।